आपने झूठ बोला, ये भी आरोप आप पे लगता है। क्या झूठ बोला? कसाब को आपने खामखा बिरयानी खिला दी, ना तो उसने मांगी ना सरकार ने खिलाई। सुनो, ध का मां कैसे किया जा रहा है। मैंने कहा, क्या कहा उस दिन? कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की, और ये क्यों कहा ये भी बता देता हूं आपके सामने। तो मैंने, जैसे मंडे को, सोमवार का दिन था, शनिवार, सैटरडे, संडे, और उसके बाद मैंने कसाब ने मुझे पूछा कि ये क्या है, बादशाह मुझे कहता था। मैंने उसको, अच्छा, वो आपको बादशाह, कसाब आपको बादशाह बोला? हाँ, हमेशा बोलता था बादशाह। मैं फ्रेंडली, आई यूज्ड टू टॉक वेरी फ्रेंडली विथ हिम। क्यों कसाब, कहां से आए? मैंने उसको पूछा कि तेरे हाथ, तू जब आया, तू और तेरे साथी, तुम्हारे भी हाथ में तो रेड थ्रेड था। तो उसने कहा, नहीं, वो लखवी साहब ने पहना था। लखवी साहब ने जो मेजर इकबाल लखवी, तो उसने पहना था। तो अच्छा, मतलब अच्छा। उतने में कोर्ट साहब, जज साहब आ गए। आई एम कोटिंग दिस इंसिडेंट बिफोर द कैमरा, व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली। और उस वक्त जज साहब ने मुझे पूछा कि क्या चल रहा है। मैंने जज साहब को पूरा इंसिडेंट वापस दोहराया। वो इंसिडेंट वापस दोहराने के बाद, कसाब तो वो ड्रामेटिक था ही। आपने, मुझे मालूम नहीं कि आप कोर्ट में उस वक्त प्रोसीडिंग कवर कर रही थी क्या नहीं। कसाब ने नीचे देखा, अपनी दोनों उंगलियां आंखों के सामने। मीडिया को लगा, कुछ मीडिया चैनल को, कि कसाब रो रहा है, बहन की याद आ रही। मैं कोर्ट के बाहर आया, आर्थोडरल जेल के सामने, तो भारी भीड़ मात्रा में आपके चैनल थे। मीडिया ने शुरू कर दिया मुझे पूछना, निगम जी आप क्या कहना चाहते हो, आज कसाब को बहन की याद आ गई। दूसरा सवाल मुझे कर रहा था कि आपको नहीं लगता कि असली गुनहगार पकड़ने में सरकार नाकाम हुई? मैंने कहा, आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की, इतना जरूर कहा। मैं इतना कहने के बाद सिर्फ मैंने यही कहा, उस जमाने में जो भी विपक्ष था उन्होंने चलाया कि कसाब को सरकार मटन बिरयानी दे जा रही। ये मैंने नहीं चाहा। दूसरे दिन सुबह यह मामला कोर्ट में खड़ा हो गया। उसके वकील ने भी पूछा कि साहब, मटन बिरयानी की बात निगम जी ने कल मीडिया के सामने कह दी, और कसाब का मैं वकील हूं, कसाब ने तो मुझे कहीं बोला नहीं। तो मैंने जज साहब को बोला, साहब, कसाब पाकिस्तान से आया है, मटन बिरयानी उसको अच्छी लगती क्या नहीं लगती इसका बारे में मुझे पता नहीं है। वो मुझे बोला मटन बिरयानी की मांग की, उसने मुझे कहा। मांग की थी? सुनो तो सही, मांग की थी क्या नहीं थी, ये आप उनसे पूछ लीजिए, कसाब से। कोर्ट डिड मेक इंक्वायरी विथ कसाब। उसने कुछ बोला नहीं, ना भी बोला नहीं, हाँ भी बोला नहीं। शायद उसके मन में लग रहा कि हम मटन बिरयानी की उसको देने की कोई सोच रहे, ऐसा उसे लग रहा होगा। तो उसका वो मामला उधर खत्म हो गया। और ये पूरा सच मैंने कुछ दिनों के बाद कह दिया। आर पाटिल जब गृह मंत्री थे, उनके सामने कह दिया मैंने। ये तो कांग्रेस नेताओं का फूटी आंख निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप देशद्रोही हैं, वो कह रहे हैं आप मुंह में राम बगल में छुरी हैं। अरे भाई, कांग्रेस वाले को अभी कुछ बोलने दो, उनको जरा मेंटल शॉक होगा मेरी उम्मीदवारी से। देखिए, मैं किसी भी राजनीति पक्ष का नहीं था, पहले भी नहीं था, अब बीजेपी का डंके की चोट पे बीजेपी का। और आप जितने इस तरह से आरोप करोगे ना, उस तरह से मेरी दृढ़ता और बढ़ जाएगी। अच्छा, आपने प्रमोद महाजन जी का मर्डर केस भी लड़ा था, और आज उनकी बेटी का टिकट आप ही की वजह से कट गया है। तो मतलब बातचीत हुई पूनम महाजन से? क्योंकि बातचीत हुई, मैंने फोन पे बात किया। देखो, वो मुझे अंकल करके पुकारती है। मैंने कहा कि पूनम, आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, एक गलत संदेश जा रहा है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी नाराजगी, लेकिन अभी हो गए 4-5 दिन तो हुए हैं। वो कहेंगे ठीक है काका, अंकल, मैं आऊंगी, इतना होते मुझे वचन दिया है। पाकिस्तान का मुद्दा जो है, पाकिस्तान क्यों हर बार इलेक्शन में लाने की जरूरत है हमें? हम 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं, विकास और प्रोग्रेस, इसकी बात करने की बजाय निकम साहब हम लोग पाकिस्तान को ले आते हैं। बहुत बुरी बात है। मुझे दुख इस बात का होगा कि इस तरह से बेबुनियाद आरोप करके आपना, जिन हमारे पुलिस ऑफिसर ने शहादत दी, जिस हमारे तुकाराम ओमरे ने कसाब को जान दे के पकड़ा, उसका आप तोहीम कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो 26/11 के आतंकी हमले में 166 पीपल वेर डाइड। आप उनका कोई नहीं ध्यान रखते। जो गवाह थे वहां पर 26/11 के, जिन्होंने 26/11 का दंश झेला है, वो काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बहुत गुस्सा उनमें। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, वो तो लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। मुझे डर इस बात का है कि आज तक 26/11 के ट्रायल के बारे में
ना पाकिस्तान ना पूरे कोई वर्ल्ड में कोई देश ने कोई डिस्प्यूट नहीं किया, कोई संदेह नहीं रखा कि कसाब को न्याय नहीं दिया गया। सुनो, देखो जरा, कसाब के बचाव के लिए 2 वकील सरकार ने अपॉइंट किए थे और सरकार की तरफ से मैं अकेला था। तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है, सुप्रीम कोर्ट तक यह फाइंडिंग बरकरार रहा कि कसाब की वजह से किन कसाब और अबू इस्माइल और 10 बजे लोगों से कितने लोगों की शहादत हो गई। लेकिन वो जो है नेता विपक्ष, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पूरा मामला जो है वो गलत था या इन्वेस्टिगेशन पूरी गलत थी, वो सिर्फ एक इन पर्टिकुलर कसाब और हेमंत करकरे उस टॉपिक को उठा रहे हैं। नहीं, उस टॉपिक को उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि करकरे वॉज इन्वेस्टिगेटिंग सम क्राइम अगेंस्ट द हिंदू एंड देयरफॉर करकरे वॉज, उनको मारा गया। ये डिलिबरेटली, ये देखो गोबेल्स प्रोपेगेंडा किस तरह से ये लिंक लगाते। क्यों नहीं आप कह रहे कामटे सालिस्कर का, क्या ऐसे चुन चुन के मारा क्या बात कर रहे हैं? उनका शायद दिमाग ठिकाने पे नहीं है, मैं तो ये कहूंगा। कांग्रेस उससे फायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को होगा। कल अगर पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आ गया इस प्रकार का, क्या जवाब दोगे तुम? पूरा हमारे इंडियन को तुम इंसल्ट कर रहे हैं। और अभी भी कांग्रेस पार्टी कह रही है हम तो इससे सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों इंक्वायरी बाहर है? सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो गया, फिर भी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपको डाउट है।